हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल बिगिनिंग इंग्लिश। तो बेटा इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं 2025 के लिए। और बायोमोलिक्यूल चैप्टर है ये। तो मैंने ऑलरेडी आपके 2 चैप्टर करा दिए हैं, जिसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है और सेल डिवीजन और साइकिल है। तो उनके दोनों के करा दिए हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लें जाके, या फिर क्लासेस हैं वो सिलेक्शन 25 रखा है मैंने, सिलेक्शन 2025 रखा हुआ है। और ये सेशन जो होंगे आपके सारे जो हैं वीडियो लेक्चर, वो सारे आपके बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में कराऊंगी आपके पूरा पीसीबी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आफ्टर डूइंग द केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, 2 फ्रैक्शंस वेयर ऑब्जर्व्ड नेमली। तो आपसे कह रहे हैं कि आफ्टर डूइंग द केमिकल एनालिसिस, मतलब जीवित जीवों में पाए जाने वाले कार्बनिक जो यौगिक होते हैं का रासायनिक विश्लेषण करने के बाद 2 अंश देखे गए। तो वो कौन से अंश देखे गए वो आपको बताना है। तो जब हमने हमारा जो केमिकल एनालिसिस था ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो किया था, तो हमें 2 चीज़ें ऑब्जर्व हुई थी। वो कौन सी हुई थी वो आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 चीज़ दिख रही है हमें, एसिड सॉल्युबल पूल एंड इनसॉल्युबल पूल। तो आपका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी एसिड घुलनशील पूल और अघुलनशील पूल, ठीक है। ये आपको चीज़ ऑब्जर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 कह रहे हैं आपसे, चूज़ द एलिमेंट विच इज़ नेग्लेजिबल इन लिविंग मैटर। इनमें से आपको एलिमेंट चूज़ करना है जो हमारे लिविंग मैटर है उनमें नहीं मिलता है। तो हमारा जो ऐसा ही है वो सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। वह तत्व चुने जो जीवित पदार्थ में नगण्य है, मतलब बिल्कुल मिलता नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है 3rd कह रहे हैं, द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन्स आर। हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें आप कितने टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं वो आपको बताना है। तो 21 होते हैं, 19 होते हैं, 20 होते हैं या फिर 23 होते हैं। प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड के प्रकार हैं, तो वो आपको बताना है। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 3rd है। और XYZ जो भी आपका आंसर हो प्लीज़ मुझे कमेंट में कमेंट जरूर करें, या आप पे छोड़ती हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th कह रहे हैं, आइडेंटिफाई इन विच द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। हिंदी में देखिए कह रहे हैं, पहचाने कि निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक में विषम चक्रीय वलय पाए जा सकते हैं। तो वो कौन सा है आपका? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजनस क्षार, उन्हीं को हम बेस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस इंग्लिश में हो गया, क्षार हिंदी में हो गया। तो बेसिस क्या होते हैं आपके, जैसे आपने पढ़ा होगा डीएनए और आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th कह रहे हैं आपसे, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारा, फॉस्फेट ग्रुप एस्ट्रीफाइड टू द शुगर इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोल देते हैं हम? इसको बोल देते हैं हम न्यूक्लियोटाइड, ओके, न्यूक्लियोटाइड। आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब इसी का हिंदी में है, शर्करा में जो एस्ट्रीकृत फॉस्फेट ग्रुप को कहा जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड आपको पता होगा, जिसमें आपके पाए जाते हैं फॉस्फेट ग्रुप हो गया, शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक है। ये सारे आपके किस में पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जिसमें आपके एक जो ये होता है इनमें से एक एब्सेंस होता है, तो वो न्यूक्लियोसाइड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 कह रहे हैं, नेम द 4 एलिमेंट कॉल्ड बिग 4। उनको क्या बोलते हैं? बिग 4 बोलते हैं। विच मेक अप 95% ऑफ ऑल एलिमेंट फाउंड इन लिविंग सिस्टम। तो हमारा जो 4 आपके क्या हैं एलिमेंट हैं, वो हमारे 95% ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम में जाता है। तो वो कौन से बिग 4 हैं? तो ये आपके एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। 6 का कह रहे हैं नंबर 6 में, बिग 4 कहने वाले 4 तत्वों के नाम बताइए जो जीवित प्रणाली में पाए जाने वाले सभी तत्वों का 95% हिस्सा बनाते हैं। तो वो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैं। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है 7, आपसे कह रहे हैं आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए एंड बी को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपके कुछ क्या दे रखे हैं, फिगर दे रखा है, जिसमें आपको बताना है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो फिगर है वो किसके हैं। ये आपको बस आइडेंटिफाई करना है। तो बता सकते हो आप किसका होगा ये? ऑप्शन आपको दिखा दे रही हूँ मैं, ऑप्शन देखिए, जस्ट अ मिनट। ऑप्शन है आपके ये, आइडेंटिफाई करिए। चलिए, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ये एडमिन और यूरेसिल है।
ठीक है। तो एडेनिन क्या है हमारा, ए हमारा एडेनिन है, ए हमारा एडेनिन है, बी हमारा यूरेसिल है। आपको स्ट्रक्चर एज इट इज याद रखते हैं क्योंकि आपको पता है अगर आप याद नहीं रखोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए आपको याद रखना है। एक रिंग है हमारी एडेनिन में 6 रिंग, जो 6 कार्बन रिंग होती है वो, और एक है 5 कार्बन रिंग जिसमें आपके जो कार्बन की जगह पे वहाँ पे नाइट्रोजन स्पेसिस लगे हुए हैं या नाइट्रोजन लगी हुई है। फिर आपका जो यूरेसिल है उसमें एक आपकी जो 6 कार्बन की रिंग है जिसमें आपके एक नाइट्रोजन है और 2 साइड से आपके क्या है 1/5 पे आपके ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहाँ पे मिलते हैं आपको बताना है, तो प्लांट सेल में मिलते हैं या फिर आपकी किस में मिलते हैं, फंगल सेल्स में मिलते हैं, माइक्रोबियल सेल में मिलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आपके सभी में आपके क्या मिलते हैं बेटा, सभी में आपके क्या मिलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, आपको याद रखना है। द्वितीयक जो उपापचय या फिर चयापचयों को देखा जा सकता है, तो सभी में देखा जा सकता है, यहाँ पे नीचे होगा सभी, ये सभी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो ये सभी सही हो जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब आपको बताना है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं आपके, वो होते हैं इसमें सभी हैं, आपका रबर भी है, मॉर्फिन भी है और करक्यूमिन भी है, सरक्यूमिन जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, तो आपका ऑल ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा। क्या है निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक मेटाबोलाइट हैं वो आपको बताने हैं, तो ये सभी आपके ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th, कह रहे हैं आपसे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में नोन रोल्स इन। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का काम क्या होता है वो आपको बताना है, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शारीरिक प्रक्रिया को निभाते हैं वो, ठीक है। प्राथमिक मेटाबोलाइट्स ज्ञात भूमिका निभाते हैं शारीरिक प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कह रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन आर। 1000 डाल्टन से कम आणविक भार वाले जैव अणु हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अणु। मैक्रो आपको पता होगा, मैक्रो होता है बड़ा और माइक्रो होता है छोटा, तो आपको याद रखना है जो लेस देन 1000 डाल्टन से, लेस देन 1000 डाल्टन से क्या होता है, कम होता है, तो उनको हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। ये सारे आपके एनसीईआरटी में हैं, सब कुछ आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा कि हाँ मैम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको करा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, कह रहे हैं द लीस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। लीस्ट अबंडेंट जो केमिकल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो लिपिड्स होता है, आइंस होती हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड होता है, या फिर प्रोटीन होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, हिंदी में देख लो, जीवित जीवों में सबसे कम प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला रसायन है, तो वो आपकी आइंस होती हैं जो हमारी सबसे कम मिलती हैं हमें हमारी किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, कह रहे हैं आपसे, इसमें आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन सेल कंटेंट। सो सेल कंटेंट में अप्रोक्सीमेट जो प्रोटीन होती है वो कितनी होती है परसेंटेज में आपको बताना है। कोशिका सामग्री में प्रोटीन का अनुमानित प्रतिशत क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 12%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 कह रहे हैं आपसे, 14 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा है जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमाइनो एसिड है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा आपका, मतलब आपके जो सारे ही आपके तीनों ही जो हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, आपको याद रखना है, चाहे वेलिन हो गया, ल्यूसीन हो गया या ट्रिप्टोफैन हो गया। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो हमें ज़रूरत है जिनकी, और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं जिनमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बॉडी में है तो उनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए। और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हम खाने की तरह लिया जाता है, हम खाने की तरह लेते हैं, तो वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इन तीनों को आपको याद रखना है कि ये हमारे तीनों क्या हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें आता है अपना वेलिन आ गया, ल्यूसीन और आपका ट्रिप्टोफैन। और भी अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी फर्दर जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तब। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड आपको याद रखना है। तो कौन से हो गए, सभी हो गए इसमें से, ये सभी आपके क्या हैं, आवश्यक अमाइनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 कह रहे हैं नेम द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन अमाइनो
नेम द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन क्या है वो आपको बताना है। तो प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका प्रोटीन, आपको बताइए कोलेजन है। कोलेजन क्या करता है बेटा? कोलेजन हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो बॉडी होती है, स्किन होती है, उसको टाइटन करने का काम होता है। जितना ज़्यादा अच्छा कोलेजन होगा हमारी बॉडी में, उतना ज़्यादा अच्छा हमारी बॉडी और हमारा जो स्किन है वो टाइट रहेगा, ठीक है, मतलब लूज़ नहीं होगा, ये कह सकते हो। तो प्राणी जगत में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? वो होता है कोलेजन। कोलेजन के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ा होगा। अभी बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जो कोलेजन के लिए लिए जाते हैं, जो कहते हैं कि हाँ हमें लेना चाहिए, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। ईजिंग नहीं आती है, आप मोर ओवर कह सकते हो कि ईजिंग जल्दी नहीं होती है हमें, कोलेजन का अगर सप्लीमेंट अच्छा रहता है तो शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। अब आपको बताना है इसमें कि संपूर्ण जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो वो कौन सा है रोविस्को। देखो बायोस्फीयर आपसे पूछे, अगर आपको वो इंडिकेट करे बायोस्फीयर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो कौन सा है आपका? रोविस्को। और जीव जगत में पूछे आपसे, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पूछे आपसे, तो वो आप क्या बताओगे? कोलेजन बताओगे। एनिमल वर्ल्ड में पूछे आपसे, एनिमल वर्ल्ड मतलब अपने लोग आ जाते हैं, तो वो हमारा कोलेजन है। और बायोस्फीयर में पूछे तो वो आपका रोविस्को है, याद रखना है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? घ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ। इंसुलिन किसका पॉलीमर है? तो इंसुलिन एक बहुलक है, वो किसका है? फ्रक्टोज का है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, हिंदी में देख लीजिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन है आपका सी गलत है इसमें, ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमाइनो एसिड है, ये गलत है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 कह रहे हैं फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है? तो आपको पता है बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है? हमारा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब न्यूक्लिक एसिड के लिए बिल्डिंग ब्लॉक हैं, तो वो क्या हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहे हैं आपसे कि सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। सब्स्टिट्यूटेड प्रोटीन्स प्यूरिन्स क्या होते हैं वो आपको बताना है। तो प्रतिस्थापित प्यूरिन की सही जोड़ी का चयन करें। तो इसका आंसर भी आप बताएंगे मुझे। 20 का क्वेश्चन है, 20 का XYZ जो भी आपको पता हो। प्यूरिन क्या होते हैं, पिरिमिडीन क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको बहुत सारे लेक्चर्स में कि ये आपके प्यूरिन होते हैं और ये आपके पिरिमिडीन होते हैं। तो इसका आंसर आप करोगे मुझे। अगर आप बताना चाहते हो तो मैं दोबारा से आपको बता दे रही हूँ, करेक्ट पेयर आपको ढूंढना है इसमें प्यूरिन्स के बारे में। तो प्यूरिन्स हमारे क्या होते हैं? प्यूरिन्स हमारे होते हैं A और G, ठीक है, मतलब जिसमें एडनिन और गायनिन आ जाता है। पिरिमिडीन क्या होते हैं? पिरिमिडीन होते हैं हमारे C, T और U, ये हमारे पिरिमिडीन होते हैं। तो आपको याद रखना है, U बनाओ अच्छे से। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है, थायमीन आता है, और बस 3 आते हैं पिरिमिडीन में। तो आपको याद रखना है प्यूरिन्स क्या है और पिरिमिडीन क्या है, ठीक है। इन्हीं से मिलके हमारा DNA का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। DNA हो या आयरन हो, इन्हीं नाइट्रोजन स्पेसिस से जुड़ के हमारे जो DNA होता है उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। और एक और बात बता दूँ मैं आपको बेटा कि जो हमारे ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनमें हमारे बॉन्ड क्या हुए होते हैं। तो A और हमारा जो T होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, और G और C होता है उसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखोगे आप, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।